जो है मेरी नज़र में वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में भी है। हम उनको एक जर्नलिस्ट की तरह भी देख सकते हैं कि वो अपने आसपास अपनी जो भी उस समय की खराब चीज़ें थी उस पर सवाल उठा रहे थे कि तुम कहते हो कि सारे इंसान जो है उसमें बराबर नहीं होते, उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, तो तथागत बुद्ध पूछ रहे हैं क्यों ऐसा कैसे हो गया? प्रकृति ने सबको समान बनाया है। एक जो पक्षी है, एक जो जीव है, वो भी बराबर हक रखता है जीने का, आप उसको क्यों मार रहे हो? तो सवाल उठाने का काम हमारे लोग कर रहे थे भेदभाव के खिलाफ। तो मेरी नज़र में तथागत बुद्ध जर्नलिस्ट हैं। संत रविदास वो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं अपने दौर में कि ये जो जाति की बीमारी है वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगी, और जब तक जाति है तब तक जो लोग हैं वो इंसान बन ही नहीं पाएंगे। मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। ये हमारे सवाल उठाने का काम हमारे संत रविदास महाराज कर रहे हैं। मेरी नजर में वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका में भी है, वो सवाल उठा रहे हैं। संत कबीर जो तू बामन बामनी जाया आन बाट का ही ना आया, जस्ट रेजिंग ए क्वेश्चन मार्क। अगर तुम ब्राह्मण हो और मैं जो है कथित तौर पे जो जिसको तुम शूद्र या अति शूद्र दलित कहते हो, अगर मैं वो हूं तो तुम उसी रास्ते से कैसे पैदा हो गए जिस रास्ते से मैं पैदा हुआ? रेजिंग ए क्वेश्चन मार्क, सिर्फ सवाल उठा रहे। मेरी नजर में संत कबीर भी एक जो है पत्रकार की भूमिका में है। महात्मा फूले, हमारे अमन भाई ने जिक्र किया दीनबंधु अखबार, वो अखबार शुरू किया। ये हमारे फिलोसफिकल, इनको आप कह सकते हैं कि वो फिलोसफिकल पत्रकार हैं, और ये हमारे जो उस जमाने की जो आधुनिक जर्नलिज्म जिसको हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का, इसमें जो प्रिंट के फॉर्म में जो चीजें आई, जिसमें मैगजीन्स आए, अखबार आए, पीरियोडिकल्स आए, पाक्षिक पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई, तो आधुनिक फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म में भी हमारे लोग पीछे नहीं थे। क्योंकि जर्नलिज्म और पत्रकारिता ये अपने समाज की आवाज उठाने का, उनके मसलों को दुनिया के सामने पेश करने का, और ओपिनियन मेकर बनने का, कि आप कैसा सोचेंगे, आपके जहन में कौन सी चीज आएगी, ये मीडिया का काम है, ये पत्रकारिता करने का काम है। तो इसकी अहमियत को हमारे लोग समझते थे। तो महात्मा फूले ने जो है दीनबंधु अखबार अपने साथी उनके साथ भालेराव के साथ मिलकर जो है शुरू किया उन्होंने, और वो चला 100 साल तक। तो हमारी जो महात्मा फूले हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, वो पत्रकार की भूमिका में रहे। वो तो उसमें तो शरीक रहे, एडिटोरियल लिखे उन्होंने, उसको पब्लिश कराने में मदद की। तो आधुनिक फॉर्म ऑफ जो न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है उसमें भी हमारे लोग जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। वो इकोनॉमिस्ट थे, फेमिनिस्ट थे, उन्होंने इन्वायरमेंट पे भी काफी काम किया, एक लॉयर बहुत शानदार थे, बट उनकी जिंदगी के 36 साल जो हैं उन्होंने पत्रकारिता में की। 31 जनवरी 1920 को मूक नायक किया, फिर जो बहिष्कृत भारत, जनता, समता, और आखिरी साल में अपने 1956 में अपने परिनिर्वाण से कुछ महीने पहले ही जो है वो प्रबुद्ध भारत नाम से अपना अखबार शुरू करते हैं। तो बाबा साहेब ने अपने मीडिया का इस्तेमाल हमारे समाज की आवाज उठाने के लिए बहुत बेहतरी से किया, और वो हमेशा ये कहते थे कि चूंकि भारत का जो मीडिया है वो जातिवादी है, और वो सिर्फ एक वर्ग की ही बात करता है, उन्हीं के हित साधने की बात करता है, और हमें अपने मीडिया की जरूरत है। जो बाल गंगाधर तिलक है, उस समय वो केसरी नाम की एक पत्रिका चलाते थे, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब मूक नायक अखबार शुरू किया तो उनको उस पत्रिका में विज्ञापन छापने के लिए एक लेटर लिखा, और उसके साथ पेमेंट भी दिया कि जो आपके पत्रिका में इसका विज्ञापन आएगा उसका कितना पैसा वो भी हम दे रहे हैं, हमारा विज्ञापन छाप दीजिए कि मूक नायक शुरू हो रहा है। और केसरी ने जो बाल गंगाधर तिलक का पत्रिका थी, उन्होंने बाबा साहेब का वो वापस लौटा दिया, वो नहीं छापा। तो जो हमारा विज्ञापन पैसे दे के भी नहीं छाप रहा, वो हमारी खबर कैसे छापेगा? ये बाबा साहब समझ चुके थे, और इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में मीडिया की बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया, और आंदोलन को उन्होंने मजबूत किया। एंटी कास्ट मूवमेंट में बहुत शानदार उनका जो है योगदान रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेरियार साहब ने जो है अपनी जिंदगी में बहुत सारे अखबार, मतलब 1 डजन के आसपास उनके अखबार हैं। खुदिया रासू उन्होंने शुरू किया, वो कभी जेल चले जाते थे एडिटोरियल लिखने की वजह से, और जेल से छूट के आते थे, फिर लिख देते थे, फिर उनको अरेस्ट करने के लिए लोग आ जाते थे। उनके बल्कि संपत्तियां भी उनकी बिक गई हैं, कई बार उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी अपने अखबार को बचाने के लिए, मैगजीन को बचाने के लिए। तो बहुत शानदार उनका काम जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में वो है। तो हमें अपनी लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म को भी याद करना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहिब, हमारे अमन भाई जो है वैसे मेरा सारा कंटेंट बता चुके हैं
बट मान्यवर कांशीराम साहिब उन्होंने नोएडा में जमीन खरीदी कि हम अपना टीवी चैनल खोलेंगे, अपने अखबार खोलेंगे। कितना शानदार उनका विजन रहा। और वो नहीं शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने बहुजन संगठक ओब्रेस्ट इंडियन नाम से अपनी पत्रिकाएं निकाली, और उनके जो कलेक्शन है उसमें आप देखेंगे उनके एडिटोरियल छपे हुए हैं सारे के सारे। तो बहुत शानदार जर्नलिज्म उन्होंने अपने टाइम पे किया है। तो जब हम जर्नलिज्म की बात करेंगे तो हमसे कोई पूछे कि पत्रकारिता में आपकी प्रेरणा कौन है, तो मैं दीपक चौरसिया का नाम थोड़ा ही लूँगा मैं रूबिका लियाकत का नाम थोड़ा ही लूँगा, या मैं अमन चोपड़ा का, सुधीर चौधरी का, इनका नाम थोड़ा ही लूँगा। सब लोग मेरे बॉस रहे हैं, सबके साथ मैंने काम किया है। लेकिन मेरी लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म ये मेरे महापुरुषों थे, महामहिलाओं से जाकर शरणं गच्छामि।